हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। जैसा कि आपको पता है जेई मेंस अप्रैल अटेम्प्ट में बस अब लास्ट के बहुत ही कम दिन बच गए हैं। ठीक है, आज जब ये वीडियो आप लोगों के पास जाएगा तब 21 हो गया रहेगा, क्योंकि आज है 21 एंड आपका जो अप्रैल का अटेम्प्ट है जेई मेंस का वो 2 अप्रैल से 9 अप्रैल के बीच में एग्ज़ाम होगा। मतलब 2 से लेकर 9 तक। बहुत लोग होंगे जिनका 2 अप्रैल को ही होगा एग्ज़ाम, किन्हीं का 3 अप्रैल, किन्हीं का 4 अप्रैल, किन्हीं का 5 अप्रैल, और कुछ लोगों के जो कि लास्ट शिफ्ट में 9 अप्रैल को होगा। ठीक है, बट ओवरऑल मैं आज से लेके 2 अप्रैल तक के बीच का मैं दिन काउंट करने जाऊँ ना, तो अप्रॉक्सीमेट आपके पास लगभग लास्ट के 10 दिन ही बच गए हैं। ठीक है, तो देखिए, आपने सब कुछ पढ़ लिया, आपने ऑलरेडी एक अटेम्प्ट दे दिया। अब ये आपका सेकेंड अटेम्प्ट और फाइनल अटेम्प्ट होगा। मैं मानता हूँ पैनिक हो रहा होगा, डर लग रहा होगा, प्रॉब्लम लग रहा होगा कि क्या होगा, टेंशन बहुत होगा, एंजाइटी होगा, बहुत कुछ होगा। बट देखो यार, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं ये बात आपको बता रहा हूँ। अगर आप मेरी बात मानो तो मैं यही बोलूँगा, अब आपको टेंशन लेके करने से ना कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपनी बाजी हार जाओगे अगर आप टेंशन लोगे। ठीक है, आपको बस अब ये चीज़ करना है ना कि नहीं भाई, जितना मैं काम रहूँ, जितना मैं एकदम रिलैक्स रहूँ, वो आपका बहुत अच्छा इम्प्रूव करेगा। क्योंकि आपको सब कुछ पढ़ा आपने, यार आपने अटेम्प्ट दिया है, आपको पता है किस तरीके से बैठना है। मैं वो सब नहीं बताने वाला ना, PYQ एनालाइज कर लो, ये कर लो, वो कर लो, सब आपने कर लिया, इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। बस अब ये बात है कि कैसे इन दिनों को खुद को संभाल के रखना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस कुछ 4 पॉइंट है जो कि मैं हल्का-फुल्का बोलूँगा कि ये आप करते रहना, ताकि आपको ये भी ना लगे कि भाई मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ। वो बस मैं एक बता दूँ आपको। तो देखिए, रिवीज़न आपने सब पढ़ लिया, सब रिवाइज़ कर लिया, वेल एंड गुड। बट मैं फिर भी ये चीज़ बोलूँगा ना कि कुछ वैसे क्वेश्चंस होंगे, थ्योरी में रिवाइज़ करने नहीं बोल रहा हूँ, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि आपने स्टार्ट टाइप किए होंगे अपने फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद, स्टार्ट टाइप किए होंगे फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद, आफ्टर फर्स्ट अटेम्प्ट, जो कि आपने दिए होंगे, उसके बाद पढ़े होंगे, तो आपको लगा होगा कि यार इस सब टाइप के क्वेश्चन मेरे से नहीं बने थे, उसे आपने स्टार किए होंगे। उन सब टाइप के क्वेश्चंस को अभी बचे हुए दिनों में रिवाइज़ करो। अभी थ्योरी अब रिवाइज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है भाई। अभी थ्योरी रिवाइज़ करोगे तो कहीं के नहीं रहोगे, और सारा क्वेश्चंस रिवाइज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। PYQ भी अब जितना हो गया बस हो गया। बस अभी उन स्टार टाइप क्वेश्चंस को करो जिसमें आपने सिंगल स्टार, डबल स्टार, ट्रिपल स्टार बनाए थे, उन सब टाइप के क्वेश्चंस को भी रिवाइज़ करो, वही बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। शॉर्ट नोट्स करो आपने, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ्स हो, सारे में आपको जो इम्पोर्टेंट चैप्टर लगता होगा, आपके जो अच्छे चैप्टर्स होंगे, जो कि आपके लिए ईजी चैप्टर्स होंगे, आपके अकॉर्डिंग। देखो, हर बच्चा के अकॉर्डिंग चैप्टर अलग अलग होंगे। किसी के लिए मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स ईजी होगा, किसी के लिए सेट्स रिलेशन फंक्शंस ईजी होगा, किसी के लिए ट्रिग्नोमेट्री ईजी होगा, किसी के लिए कैलकुलस ईजी होगा। तो सबका अपना अपना है। तो सबसे पहले आप अपने अकॉर्डिंग आपके जो ईजी चैप्टर्स हैं ना, उन सारे चैप्टर्स का शॉर्ट नोट्स निकालो और उससे एक बार गो थ्रू करते जाओ। ठीक है, सीधा सा बात है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब बात करते हैं, जैसे मान लो फिजिक्स में किसी को इलेक्ट्रिसिटी आसान लग रहा होगा, किसी को करंट, किसी को कोई ऐसा बच्चा होगा जिसको ऑप्टिक्स पे बहुत कॉन्फिडेंस होगा। सो उस सब टाइप के चैप्टर्स को पहले रिवाइज करो। मेरी ये बात देखो, हो सकता है मैं आपका 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट लूँ, बट ध्यान से सुनना यार, क्योंकि लास्ट 10 दिन बचे हैं आपके पास। आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में जो भी गलतियाँ की, अभी भी बाजी आपके पास है। सो प्लीज़ 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 मेरी बातों को मानना, एंड बाकी तो फिर आपकी मर्जी है। सो इसी तरीके से आपके जो इजी चैप्टर्स हैं ना, आपको जो इजी चैप्टर लगते हैं पहले उसको करो, फिर मॉडरेट को करो। ठीक है, उसके बाद अगर आप हाई को रिवाइज़ करना, ये सीक्वेंस में आप करते चलना। ठीक है, अब बात करते हैं फार्मूला रीड 2 टाइम्स अ डे। ये तो मैं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आप इन लास्ट के 10 दिन में कुछ करो चाहे मत करो, शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर लो और फार्मूला कर लो, ये 2 चीज़ बस कर लो। बाकी और कुछ नहीं करना, मत करो। क्वेश्चंस नहीं रिवाइज करना, मत करो, बट ये 2 चीज़ कर लो। बताए क्यों? क्योंकि देखो, जब आप फार्मूला रिवाइज करते हो ना, तो मैथ्स के आपके सारे फार्मूला आपने एक शीट में बना लिए होंगे, एक चैप्टर्स के फार्मूला। मैं ये मान के चलता हूँ कि 1 से 2 पेज में आपने एक चैप्टर के फार्मूला बना लिए होंगे। वैसे ही कर करके आपने सारे फार्मूला बना लिए होंगे। जब आप एक दिन में 2 बार इसे रिवाइज करते हो ना, एक बार सुबह सो के उठ के, एक बार रात में सोने टाइम। ठीक है, ये आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ तीनों में जब आप ये रूल लगाओगे ना, तो अभी भी 10 दिन है। 10 दिन में ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि भाई कुछ चमत्कार हो जाएगा, चमत्कार कुछ नहीं होगा, बट ये 10 दिन में सारे फार्मूला आपको बहुत अच्छे से रिकॉल हो जाएंगे। ठीक है, रिकॉल हो जाएंगे सारे फार्मूला, जो कि आपको बहुत हेल्प करेंगे एग्जाम में, जहाँ पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा ना। जैसे देखो, जेईई मेंस में डायरेक्ट तो कभी मिलता नहीं है भाई, मैं ये बोल के धूर बनाने का कोई फ़ायदा नहीं मेरा। फॉर्मूला डायरेक्ट तो कभी ऐसा आएगा नहीं कि यहाँ पे आप फार्मूला पुट कर दो और आपको सॉल्व हो जाएगा, वो तो कभी होता ही नहीं है भाई। आपको सोचना पड़ेगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा, बट जहाँ फार्मूला का नीड होगा वहाँ पे आपको समय आपका बचेगा, क्योंकि आपका समय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, फार्मूला रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड देखिए, ये 2 पॉइंट मैं यही फिर से बोलूँगा, डोंट पैनिक यार।
पैनिक होके कुछ नहीं होगा। आपने साल भर, 2 साल, 3 साल जितने भी टाइम से सीरियस प्रिपरेशन की है ना, आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया ना, फर्स्ट अटेम्प्ट में हो सकता है आप पैनिक होके देने गए होंगे, क्योंकि बहुत लोग जो 12th में होंगे इस बार, उनका ये पहला एक्सपीरियंस होगा कि पता नहीं कैसा पेपर आता। तो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दे के अपनी सारी गलतियाँ को देख लिया। सेकेंड अटेम्प्ट में वही गलती मत करना भाई। एकदम डोंट पैनिक, एकदम रिलैक्स होकर जाओ, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। आपने पढ़ा, आपको सब कुछ ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, बट आराम से जाना, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है फोकस। अभी ये लास्ट के दिन में डाइवर्ट मत होना, बिल्कुल मत होना। ये मत सोचना, यूट्यूब पे मत चल जाना कि भाई कितने मार्क्स पे कौन सा कॉलेज मिलेगा, मार्क्स वर्सेस कॉलेज कितने मिलेगा। भाई मेरा तो फर्स्ट अटेम्प्ट में इतना परसेंटाइल आया था, क्या मैं इतना परसेंटाइल ला पाऊँगा। फर्स्ट अटेम्प्ट में तो मेरा मान लो 70 परसेंटाइल था, क्या मैं 99 परसेंटाइल ला पाऊँगा, क्या मैं ये कर पाऊँगा। XYZ कुछ भी मत सोचना कि मेरा X था, क्या मैं Y परसेंटाइल ला पाऊँगा। कुछ भी मत सोचना, कुछ मत सोचना। अभी बस अपना फोकस रखो एग्ज़ाम पे। आपका जिस भी दिन जो भी शिफ्ट एग्ज़ाम होगा, आप एग्ज़ाम दे के आ जाना। उसके बाद आपके पास बहुत टाइम रहेगा, बिलीव मी, बहुत टाइम रहेगा। फिर आपको जो सोचना होगा सोचना, मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल सोचना होगा, या जो भी आपको सोचना होगा सोचते रहना बैठ के। जो भी कैलकुलेट करना होगा करते रहना, जिससे बात करना होगा, जो यूट्यूब देखना होगा, जो करना होगा करना। बट भाई ये लास्ट के 10 दिन है, लास्ट 10 दिन, यही लास्ट 10 दिन अंतिम, यही लास्ट 10 दिन बाजी पलटेगा। पढ़ा आपने सब है। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा भाई, कुछ नहीं हो सकता है। कोई जादू तो मैं दे नहीं रहा हूँ कि आप बस जादू का टोला कर दिए हो गया, लेकिन ये लास्ट 10 दिन आपका फोकस डिसाइड करेगा, आपका कंसिस्टेंसी। यहीं पे आके बहुत लोग यहीं पे डाइवर्ट होंगे, पैनिक हो जाएंगे। आप अगर पैनिक हुए, अगर ये पॉइंट आपने कर दिया, पैनिक हुए, गेम खराब। अगर आपका फोकस हटा, गेम खराब। अगर आप नहीं भी कुछ अच्छा रिवाइज कर रहे हो ना लास्ट के 10 दिन, तो कम से कम पैनिक मत हो और फोकस से डाइवर्ट मत हो, ठीक है। सो होप सो ये वीडियो आपके लिए कुछ हेल्पफुल रहेगा। एंड सब्सक्राइब दी चैनल, एंड मैं ऐसे ही और भी बहुत सारा कंटेंट लाता रहूँगा। सो चैनल पे बने रहिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड होप सो, मैं उम्मीद करता हूँ आप सबका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा भाई। एंड हाँ, कॉलेज मिलेगा आपको, एंड कॉलेज में जाके CS ब्रांच भी मिलेगा। आप आगे अपना जो भी जिस भी कॉलेज से करना चाहो, आप अपना आराम से बीटेक कीजिएगा, वहाँ यूट्यूब चैनल भी खोलिएगा एंड बहुत लोगों को गाइड कीजिएगा। सो चलो। एंड देखो यार, CS मिलने के बाद भी आपको पढ़ना पड़ता है। आई एम ऑल्सो CS बैकग्राउंड। सो मुझे पता है कि भाई कॉलेज में जाके CS बहुत पढ़ना पड़ता है भाई। तो चलो, ओके, मिलते हैं, बाय।